लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो मिंग था वो अपने 100 प्लेनेट को लुओफेंग के नाम पर कर देता है, पर हमें बबाता को दिखाया जाता है जिसको पता चलता है कि काफी सारे स्पेसशिप उसका पीछा कर रहे हैं। जब बबाता इसके बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी स्पेसशिप है वो सभी नालांसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर नालांसान भी मौजूद है। जब इसके बारे में लुओफेंग को पता चलता है तो वो काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो मिंग से कहता है कि मिंग, मुझे 100 प्लेनेट नहीं चाहिए, जिसकी वजह से मिंग काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो लुओफेंग से पूछता है कि लुओफेंग, आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। जहां पर हमें लुओफेंग को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मैं इस 100 प्लेनेट के बदले तुमसे एक फेवर चाहता हूं। मिंग उससे उसके फेवर के बारे में पूछता है। वो बताता है कि काफी सारे बंदे मेरा पीछा कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम उन सभी को मार दो। मिंग उससे पूछता है कि आखिर कौन से बंदे हैं जो कि तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। लुओफेंग बताता है कि वो नालांसान है। जो सुनकर वो काफी हैरान हो चुका था, पर वो उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उन सभी को देख लूंगा। साथ ही हमने ये भी देखा था कि जो नालांसान था वो अपने स्पेसशिप का यूज करके लुओफेंग के स्पेसशिप पर अटैक कर देता है, पर तभी वहां पर मिंग आ चुका था जो कि उसके अटैक को रोक देता है। साथ ही हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और वो नालांसान के सारे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। नालांसान इसकी वजह से काफी ज्यादा डर चुका था और वो कहता है कि मिंग आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने चेक किया था मिंग तो यहाँ से जा चुका था। साथ ही हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से के साथ में उसे देख रहा था, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो समझ चुका था कि आज मिंग मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला है। और वह कहता है कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मरना चाहता हूँ तो मैं मिंग को मारे बिना नहीं मरूंगा। और इसके बाद वो अपने बचे हुए स्पेसशिप का यूज करके मिंग पर अटैक कर देता है। पर आप सभी को क्या लगता है, इतने सारे स्पेसशिप से भी मिंग का कुछ भी नहीं हुआ था, तो आखिर इस स्पेसशिप से उसे क्या हो जाएगा। और वो काफी आसानी के साथ में उसके अटैक को रोक देता है और उसके स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो नालांसान था वो स्पेस के अंदर आ चुका था। पर मैं आप सभी को बता दूं कि जो नालांसान है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वो काफी आसानी के साथ में स्पेस के अंदर खड़ा रह सकता है। वहीं हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और वो नालांसान को कूटना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से नालांसान की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और वो मिंग से कहता है कि मिंग, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ पर हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है और मैं अपने काम को कर रहा हूँ और आज मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। और इसके बाद वो उसके गले को पकड़ लेता है। जहाँ पर हमें नालांसान को दिखाया जाता है जो कि मिंग से कहता है कि मिंग, आखिर मैंने क्या कर दिया है। और इसके बाद वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लुओफेंग के बिहार पर मुझे मारने वाले हो। जहाँ पर हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि करेक्ट, तुमने बिल्कुल सही सोचा, जिसकी वजह से नालांसान काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो मिंग से कहता है कि मिंग, क्या तुम उस छोटे से कल्टीवेटर के लिए मुझसे पंगा लेना चाहते हो। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी हमें लुओफेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका था। और इसके बाद वो उससे कहता है कि तुमने यहाँ पर काफी बड़े बड़े बुरे काम किए हैं, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते हो। जहाँ पर हमें नालांसान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि आखिर मैंने यहाँ पर क्या गलती की है। और इसके बाद वो कहता है कि यूनिवर्स के अंदर जंगल का कानून चलता है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर जो भी किया था वो गलत नहीं है। जहाँ पर हमें लुओफेंग को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुमने बिना वजह के मेरे अर्थ पर अटैक किया था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे बंदे मारे गए थे, तो आखिर तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। जहाँ पर हमें नालांसान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुमको क्या पता है, जो मिंग है वो भी काफी सारे प्लेनेट पर रूल करता है, और क्या तुम्हें पता है मिंग ने भी उसको अपने कब्जे में करने के लिए उन सभी बंदों को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारा था। तो क्या मैं यहाँ पर गलत हो जाता हूँ और जो मिंग है वो सही हो जाता है। पर हमें लुओफेंग को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो अभी के टाइम में नालांसान को किसी भी हालत में मारना चाहता था। जहाँ पर हमें नालांसान को दिखाया जाता है जो कि लास्ट टाइम मिंग को समझाता है और वो उससे कहता है कि जो तियानसेन है वो भी मुझे मारने का जोखिम नहीं ले सकता है, क्योंकि वो मुझे मारना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो क्या तुम इस चीज को अफोर्ड कर सकते हो। जहाँ पर हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें मारना अफोर्ड कर सकता हूँ। और इसके बाद वो शायद से उसको मार देता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें उसी वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ से लुओफेंग अभी अभी बाहर आया था। जहाँ पर हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आए थे और ये दोनों बंदे काफी ज्यादा पावरफुल थे। जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर लॉर्ड काबू के ट्रेजर्स को लेने के लिए आया था, पर पहले से ही यहाँ पर जितने भी ट्रेजर थे वो सभी खत्म हो चुके थे। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता
कहता है कि भले ही यहाँ के जितने भी ट्रेजर्स थे वो सभी खत्म हो चुके हैं, पर यहाँ का जो भी एटमोस्फियर है वो कल्टीवेशन करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और वो अपने साथी से कहता है कि आज के बाद मैं यहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करने वाला हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर जो 3x माउंटेन का टेस्ट होता है तो तुम जाकर इसको बंद करवा दो, क्योंकि आज के बाद ये वर्ल्ड मेरा होने वाला है। जो सुनकर वो बंदा वहाँ से जा चुका था, जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके उस वर्ल्ड को अपने वर्ल्ड के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि ये जो बंदा था वो एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा था। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो लॉर्ड काबू था वो भी सेक्टर लॉर्ड का बंदा था। इन दोनों बंदों का जो लेवल है वो बराबर है, जिसकी वजह से जो बंदा है वो काफी आसानी के साथ में उसके वर्ल्ड को अपने कब्जे में कर सकता है। और ऐसा हो भी रहा था, जो लॉर्ड काबू का वर्ल्ड था वो उसके कब्जे में जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें केंगलेन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें तियानचेन को दिखाया जाता है जो कि इंपीरियल फैमिली के उसी बुढ़े के पास में कॉल लगाता है। जहाँ पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि तियानचेन से कहता है कि तियानचेन आखिर तुमने मेरे पास में कॉल क्यों किया है। तियानचेन उसे कहता है कि मेरे पास में फर्स्ट पासवर्ड आ चुका है, तो क्या तुम उसको नहीं लेना चाहते हो। वो उसे कहता है कि नहीं, मुझे यह चाहिए। जहाँ पर हमें तियानचेन को दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट पासवर्ड को देने से पहले कहता है कि ग्रैंडफादर क्या तुम्हें अपने वादे के बारे में याद है। वो उससे कहता है कि हाँ, मुझे अपने वादे के बारे में याद है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद तियानचेन उस पासवर्ड को उसके पास में भेज देता है। जहाँ पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि चारों पासवर्ड को आपस में मिलाकर वहाँ पर एक क्रिस्टल को निकाल लेता है जो कि असल में इनहेरिटेंस क्रिस्टल होता है। और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद वो 9th प्रिंसेस से कहता है कि अब हमारे फैमिली का जो थ्रोन है वो तुम्हारे कब्जे में आने वाला है, तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने काम को करने के बाद अपने साथियों के साथ में अर्थ की तरफ वापस जा रहा था। तभी वो अपने पास से कुछ मैनुअल को निकालता है और वो थंडर गॉड को दे देता है, क्योंकि वो जो मैनुअल थे वो सभी थंडर से रिलेटेड थे और उन सभी को सिर्फ थंडर गॉड लिसन ही कल्टीवेट कर सकते थे। जहाँ पर हमें थंडर गॉड लिसन को दिखाया जाता है जो कि उसको कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमें लुओ फेंग और होंग को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे और वो सभी काफी तेजी के साथ में अपने अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लिसन को दिखाया जाता है जो कि अपने आंख को खोल लेता है और वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था, जो देखकर वो दोनों भाई भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम इतने ज्यादा खुश क्यों लग रहे हो। जहाँ पर हमें मास्टर लिसन को दिखाया जाता है जो कि बताते हैं कि लुओ फेंग, तुमने मुझे जो भी ट्रेजर दिया था वो काफी ज्यादा स्पेशल था। लुओ फेंग कहता है कि मैंने तो तुम्हें ऐसा कोई भी ट्रेजर नहीं दिया है जो कि काफी ज्यादा स्पेशल हो। वो बताते हैं कि तुमने मुझे जो भी मैनुअल दिए थे वो काफी ज्यादा स्पेशल थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुमने मुझे 5 मैनुअल दिए थे और कहता है कि मैंने चारों मैनुअल को कल्टीवेट कर लिया था और जैसे ही मैंने 5वें मैनुअल को कल्टीवेट किया तो मेरे पास में खुद का ही सिस्टम आ गया और मैं लॉर्ड काबू का स्टूडेंट बन चुका हूँ। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तो गाइस, यहाँ पर जैसे जो लुओ फेंग था वो अपने मास्टर का स्टूडेंट बन चुका था और उसको वहाँ पर बबाता भी मिली थी, वैसे ही यहाँ पर लिसन को भी एक सिस्टम मिल चुका था। जहाँ पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो लिसन से पूछते हैं कि लिसन, क्या तुम्हारे पास में वही सिस्टम है जो कि हमें उस वर्ल्ड के अंदर देखने को मिला था। लिसन उसे बताता है कि हाँ। जो सुनकर वो दोनों भाई भी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि लिसन के पास में भी एक मास्टर आ चुका था और उसके हाथ के अंदर एक ट्रेजर लग चुका था, जिसकी वजह से लिसन भी फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। और गाइस, यहाँ पर तो ग्रैंडफादर के साथ में मोई मोई हो चुका है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा पापड़ बेला था चारों कोट के लिए और उसने इनहेरिटेंस क्रिस्टल को भी पा लिया था। पर जब उसे पता चलेगा कि इसके अंदर लॉर्ड काबू का इनहेरिटेंस नहीं है तो उसके तो पैरों तले से जमीन खिसक जाएगा। और हाँ गाइस, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि 5-6 घंटे के बाद इसके ऑफिशियल वीडियो का भी एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। तो अगर आप सभी इस वीडियो पढ़ा चुके हो तो मैं आप सभी से बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं ऑफिशियल वीडियो का एक्सप्लेनेशन अपलोड करूंगा तो आप सभी याद से आकर उसको देख लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी एक्सप्लेनेशन के साथ में।